स्टीयरिंग व्हील नहीं है, ये अपने क्लेम फिगर्स को तो अचीव नहीं कर पाई चलाते चलाते, और ये मुझे सुस्ती आने लगी। ये है वॉल्वो की ऑल न्यू EX30 जो एक साइबॉग जैसी दिखती है, जिसमें आपको काफी मिनिमलिस्ट सा लेकिन काफी क्लेवर इंटीरियर मिलता है। और ये देखिए सेंटर में ग्लव बॉक्स, और इसके अलावा और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके ऊपर बात करनी है, तो आप लोग बस बने रहिएगा मेरे यानी कि लकी के साथ। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में थॉर LED DRLs है, लेकिन पिक्सेलेटेड पैटर्न में। टिपिकल EV की तरह फ्रंट में ग्रिल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे बम्पर पे एक्टिव एयर फ्लैप्स मौजूद है। साइड में आते ही 19 इंच एलॉयज आपका ध्यान खींचते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, बैटरी पैक भी अच्छे से छुपाया हुआ है। डायमेंशनली लेंथ, विड्थ और हाइट में ये EX40 से छोटी है। एज अ रिजल्ट कॉम्पैक्ट दिखती भी है। डिजाइन थोड़ा इंटरेस्टिंग और न्यू एज है, लेकिन फिर भी आप दूर से भी आराम से पहचान लोगे कि ये एक वॉल्वो ही है। रियर में आपको ये C शेप्ड LED टेल लैंप्स मिलते हैं जो यहाँ रियर विंडो तक एक्सटेंड होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज, अच्छा इसकी जो ये रियर प्रोफाइल है काफ़ी क्लीन है। तो अब आप एक काम करिए, यहाँ पे मुझे कहीं भी बूट का बटन ढूंढ के दिखाइए। ढूंढिए ढूंढिए, नहीं मिल रहा। सी यहाँ पे छुपाया हुआ है। आपको पावर टेल गेट मिलता है। अंदर अगर आप नज़र मारोगे तो आपको 318 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, और अगर आप इसको रूफ तक फिल कर रहे हो तो 400 लीटर, और अगर आप सीट्स को लिटा दोगे तो लगभग 900 लीटर का कार्गो स्पेस। बात क्या करते हैं, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। बेसिकली जब आप फ्रंट बॉनेट को खोलोगे तो आपको ट्रंक मिलेगी। 7 लीटर की है, इसमें केबल वगैरह आप रख सकते हो। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं इसके इंटीरियर में, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मिनिमलिस्ट अप्रोच रख रहा है। वॉल्वो ने ना यहाँ पे प्रीमियमनेस को, लग्जरी को ना एक नई परिभाषा देने की कोशिश की है। जनरली हम प्रीमियम गाड़ियों में देखते हैं ना कि भैया लेदरेट है, सॉफ्ट टच मटेरियल है, वुड लगा हुआ है, वो सब यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है, सस्टेनेबिलिटी। नीचे आपको हाँ थोड़ा सा स्क्रैची प्लास्टिक मिल रहा है, लेकिन ये रिसाइकल्ड है। ऊपर भी जैसा मैंने बताया, ये दिख रहा है सॉफ्ट टच जैसा, लेकिन ये इतना सॉफ्ट टच नहीं है। इट इज़ ठीक है, बट दिखने में ठीक लगता है। हालांकि नोट करने वाली बात ये है, ये अगर आप सामने देखो तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा साउंड बार दिखेगा हार्मन कार्डन की तरफ से। और बेसिकली इस पूरी की पूरी गाड़ी में 9 स्पीकर्स हैं, 1040 वॉट का सिस्टम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ डोर में आपके स्पीकर्स माउंटेड नहीं है, तो यहाँ पे डोर बिन में आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है। तो आप यहाँ पे अपना लैपटॉप तक रख सकते हो, पानी की बोतल तो रख ही सकते हो, लेकिन दोनों को साथ में मत रखना। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। एनीवे, कमिंग टू द साउंड क्वालिटी, आपको इसमें डिफरेंट मोड्स भी मिलते हैं, इसमें सराउंड साउंड इफेक्ट भी है। हालांकि अगर ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इट इज़ गुड इनफ। अब यहाँ सेंटर पे अगर आप ध्यान दोगे तो इन दो विचित्र से दिखने वाले एयर वेंट्स के बीच में है ये 12.3 इंच की स्क्रीन। नाउ इस स्क्रीन में भी एक विचित्रता है। बेसिकली ऊपर का जो ये पूरा का पूरा पोर्शन है, आपका ड्राइविंग रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आती है, जैसे कि आपकी एफिशिएंसी क्या चल रही है, ट्रिप वगैरह और स्पीड वगैरह यहाँ पे आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको किसी तरह का डिस्प्ले नहीं मिलता है। हाँ, अगर ये जो चीज़ आप सोच रहे हो कि डिस्प्ले है, ये एक्चुअली डिस्प्ले नहीं है, ये बेसिकली मेरे लिए सेंसर्स हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा ड्राइव करते हुए बात करूँगा, बड़ा ही फैंसी फीचर है। नाउ कमिंग बैक टू द स्क्रीन, बाकी बची है आपकी टच स्क्रीन। स्नैपी है, स्नैपड्रैगन पावर्ड है, गूगल इनबिल्ट है, लेकिन अगर आप इस पूरे के पूरे कैबिन को देखोगे, यहाँ पे कहीं भी आपको फिजिकल बटन्स नहीं दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ इस स्क्रीन के अंदर है, इसी से कंट्रोल करनी पड़ेगी। चाहे वो आपको ग्लव बॉक्स को खोलना हो, जो कि सेंटर में माउंटेड है यहाँ पे, या फिर लेट्स से कि आपको अपने क्लाइमेट को कंट्रोल करना है, जो बेसिकली आराम से डायल से एक स्टेप से हो सकता था, उसके लिए आपको 2-3 स्टेप अप करने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे सेटिंग्स भी दिखाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो ये मिरर्स है ना मेरे, जिनके लिए जनरली हमारे पास यहाँ पे या यहाँ पे कंट्रोल रहता है, वो भी आपको यहाँ से करना पड़ेगा। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप सेटिंग में गए, आप मिरर में गए तो ये आपको दिखा रहा है कि भैया ये जो 4 बटन है, इनसे आप मिरर को कंट्रोल कर सकते हो, जो भी मिरर आप यूज करना चाहते हो। और मिरर में खास बात ये है, इनको एडजस्ट होते हुए एक बार देखो तो बेसिकली और गाड़ियों में क्या होता है कि जो मिरर पार्ट होता है वो मूव होता है, इसमें मिरर पार्ट नहीं मूव होता है, इसमें पूरी असेंबली मतलब पूरा ORVM ही मूव होता है, और फ्रेमलेस भी है। सो द थिंग इज कि जब भी आप इसको एडजस्ट करोगे ना, इसमें आपकी प्रोफाइल है, अब उस ड्राइवर प्रोफाइल में ये चीज आप सेव कर सकते हो। मोर ओवर इसी स्क्रीन से आपको और भी काफी चीजें कंट्रोल करनी पड़ती हैं, जिनका मैं बड़ा फैन नहीं हूँ, जैसे कि आपकी लाइट्स, और उसके अलावा जो आपके वाइपर के कंट्रोल है। यस, यहाँ आपको इस स्टॉक में दिए हुए हैं, जो कि आपका इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। लेट्स से अगर आपको रेंज सेंसिटिविटी सेट करनी है तो वो आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। हालांकि अगर आप
इसमें इंटरेस्टेड हो तो यस, आपको थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगेगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप अपना मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर लो, जो कि अगर आप एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करते हो तो वो वायर्ड है, और अगर आप एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर रहे हो तो गुड न्यूज़ ये है कि वो वायरलेस हो गया है। तो बेसिकली आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे आपके पास कितना सारा स्पेस है, और यहाँ पे एक ये वायरलेस चार्जर हो गया, आपको ग्रूव्स दिए हुए हैं, तो ये बेसिकली आपके फ़ोन को होल्ड करके रखते हैं। और ये तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, दो कप होल्डर, विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये 2 बटन्स हैं आपके, जिनसे आप बेसिकली अपनी विंडोज़ को ऊपर नीचे कर सकते हो। और अगर आपको पीछे वाली विंडोज़ को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे रेयर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो उसको प्रेस कर दो और फिर आप पीछे वाली विंडोज़ को कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि विंडो के कंट्रोल्स की जो ये पोजीशन है, इसमें हमें क्रिएटिविटी से ज़्यादा कॉस्ट कटिंग फील हुई। व्हील नहीं है, स्टीयरिंग स्क्वायर है ये एक तरीके से। बेसिकली यहाँ पे आपके बेसिक बटन्स दिए हुए हैं। अब ये दिखने में भले ही टच सेंसिटिव लग रहे हो, लेकिन ये टच सेंसिटिव नहीं है। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका ड्राइव सिलेक्टर कहाँ है, क्योंकि वो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, तो वो यहाँ पे माउंट किया हुआ है। और अब सेकंड रो में जाने से पहले एक चीज़ जो मुझे काफ़ी पसंद आई, वो है ये डोर हैंडल, काफ़ी फैंसी है। ये है इसकी फीचर्स की लिस्ट, जो कि आप पॉज करके देख सकते हैं। एंट्री करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, और फॉर अ पर्सन जो मेरे साइज़ का होगा उसको यहाँ डिसेंट कंफर्ट मिलेगा। मतलब सीट्स आर कंफर्टेबल, लेकिन स्पेस वाइज नी रूम ठीक ठाक है, हेडरूम की कोई कमी नहीं है, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट देखो, वहाँ पे कुछ भी नहीं है सपोर्ट करने के लिए। एंड मेरी कोई इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है, बैटरी नीचे लगाई गई है, जिसकी वजह से फ्लोर रेज हो गया है और आप नी अप पोजिशन पे बैठे हुए हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, विच इज़ वेरी ऑड। और जो ये पूरी की पूरी सनरूफ है ना, इसमें आपको किसी तरह का ब्लाइंड भी नहीं मिलता। येस, ये टिंटेड है, जैसे कि आज इतना गर्म दिन नहीं है, सूरज इतना नहीं चढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हीट यहाँ पे फील हो रही है। फर्दरमोर यहाँ आपको सेकेंड रो में एयर वेंट्स नहीं मिलते हैं अपने लिए, जो मुझे लगता है कि एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव हो सकता है। 3 लोगों को एडजस्ट तो कर सकते हो, लेकिन जो बीच में बैठेगा वो इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड अगर बच्चे हैं तो वो आप यहाँ पे 3 एडजस्ट कर लोगे। नाउ फ्रंट की तरह ही यहाँ पीछे भी जो विंडो के स्विचेस हैं आपको यहाँ पे दिए हुए हैं सेंटर में। बगल में उसके 2 USB Type-C चार्जिंग पोर्ट है। नीचे यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए स्पेस है। एक और स्टोरेज स्पेस है जो रिमूवेबल है। सीट्स पे आपको पॉकेट दी हुई है, एक छोटी सी पॉकेट भी दी हुई है जहाँ पे आप अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह रख सकते हो। एंड डोर बिन्स भी डिसेंट साइज़ के हैं। ओके, नाउ ड्राइविंग दी ऑल न्यू वॉल्वो EX30 स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे फील हो रहा है कि मेरे सामने कोई भी स्पीडोमीटर या डिस्प्ले किसी तरह का है नहीं, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मैं किस स्पीड पे चल रहा हूँ। आइडिया लेने के लिए मेरे को बार बार इधर देखना पड़ रहा है। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगेगा। अगर वॉल्वो ने यहाँ पे हमें ना एक किसी तरह का हेड्स अप डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया होता जिसमें सिर्फ स्पीड ही दिखती, तो केस थोड़ा सा बेटर रहता। स्टीयरिंग नाइस एंड लाइट। अगर आप कंफर्टेबली और कामली ड्राइव करना पसंद करते हो ना, तो आपको ये स्टीयरिंग अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ आपको ऑल अराउंड पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। एक बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वालिटी का 360 डिग्री कैमरा मिलता है। एज अ रिजल्ट, चाहे आप तंग गलियों में नेविगेट कर रहे हो, पंपर टू पंपर ट्रैफिक में इसको चला रहे हो, या टाइट जगह पे इसको पार्क करने की कोशिश कर रहे हो, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और पार्किंग से याद आया कि इसमें आपको ऑटो पार्किंग फीचर भी मिलता है। पावर एंड परफॉर्मेंस 272 हॉर्स पावर, 343 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। 0 to 100 क्लेम 5.3 सेकंड्स का, लेकिन जब हमने इसको टेस्ट किया तो इसने 0 to 100 तक की स्प्रिंट की 5.81 सेकंड्स में। बट ऑनेस्टली 6 सेकंड्स 0 to 100 के लिए इट्स प्रीटी क्विक। और ये चीज़ आपको फील भी होती है, खास करके जब आप हाईवे पे कहीं पे ओवरटेकिंग करने की ट्राई कर रहे हो। जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स आपको मिलता है, अच्छा लगेगा आपको। मोटर को जो जूस है वो प्रोवाइड करती है यहाँ फ्लोर के नीचे लगाई हुई एक 69 किलोवाट आवर की लिथियम NMC बैटरी, जो कि बेसिकली 400 वोल्ट आर्किटेक्चर पे है। और वोल्वो का क्लेम है कि आपको 480 किलोमीटर्स तक की रेंज दे सकती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए आपके पास AC और DC दोनों ही चार्जर्स का ऑप्शन है। DC में ये 150 किलोवाट तक की फास्ट चार्जिंग एक्सेप्ट कर सकती है। और अगर आप 150 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो, जो कि इंडिया में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लेट्स से कि आपको मिल जाए, तो ये 10 to 80% तक 25 मिनट्स में चार्ज हो सकती है, जो कि एक डिसेंट चार्जिंग स्पीड है। लेकिन एक चीज जिससे आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो, वो है इसकी राइड क्वालिटी। अरे भाई साहब, क्या राइड क्वालिटी है। मतलब जब आप हाईवे पे होते हो तब तो ये एकदम प्लांटेड रहती है, एकदम सेटल फील होती है। और वहीं सिटी में जब स्पीड ब्रेकर्स आ जाएं, या फिर पॉट हॉल्स आ जाएं, या फिर कहीं कच्ची पक्की सड़क आ जाए, वहाँ पे भी ये इतने प्यार से मैनेज करती है। किसी तरह की थट साउंड आपको कैबिन के अंदर नहीं आएगी। नाउ द थिंग इज कि जो इसकी डैम्पिंग है वो काफी अच्छी है, लेकिन हाँ, हल्की सी फर्मनेस इसमें आपको फील होगी। देखिए, एक ईवी में मैं हर बार बोलता ही हूँ कि जो थ्रॉटल की कैलिब्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। वो उसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बना भी सकती है और उसको बिगाड़ भी सकती है। और
मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ पे इसका जो थ्रॉटल है ना आपको काफ़ी लीनियर, काफ़ी प्रेडिक्टेबल फील होता है। तो अगर आप किसी इंटरनल कंबशन इंजन कार से लेट्स से स्विच कर रहे हो तो आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे अडेप्ट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये यूरो एनकैप में 5 स्टार रेटेड है, इसमें तरह तरह के ADAS फीचर्स हैं आपके लिए। ये हर टाइम आपको मॉनिटर करती रहती है, थोड़ा सा भी आपका ध्यान भटकता है या फिर आपको नींद सी आती है तो ये आपको बता देगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ चलाते चलाते और ये मुझे सुस्ती आने लगी। सुना आपने, इसने मुझे बता दिया, अलर्ट कर दिया। ये तो हो गया इसका इनिशियल वाला। जस्ट इन केस अगर मैं तब भी अलर्ट नहीं दिखाता हूँ तो ये और ज़्यादा मुझे इरिटेट करने की कोशिश करेगी, सो दैट या तो मैं गाड़ी को कहीं साइड में लगा लूँ या फिर मैं प्रॉपरली अलर्ट हो जाऊँ। बाकी इसमें आपको अन्य ADAS फीचर्स भी मिलते हैं जो कि आप इस लिस्ट में नोट कर सकते हैं। और ये है इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट जो आप पॉज करके देख सकते हैं। विजिबिलिटी वाइज भी आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी इससे। ओवरऑल विजिबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। NVH वाइज एज सच आपको कोई एम्बिएंट नॉइज कैबिन में इतनी ज़्यादा नहीं आती है, बट जैसे ही आप 80 से ऊपर जाते हो, 100 के आसपास जाते हो, तब थोड़ी सी विंड नॉइज़ और हल्की बहुत टायर नॉइज़ आपको सुनाई देगी। इसमें आपको एज सच कोई ड्राइविंग मोड्स नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ आपको स्टीयरिंग के लिए मोड्स मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड एक चीज़ जिससे मैं खुश नहीं हूँ या जो बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि इसमें आपको रीजन ब्रेकिंग के मोड्स नहीं मिलते हैं। हालांकि आपको एक सिंगल पेडल मोड मिलता है जिसमें आपका रीजन काम करेगा, लेकिन क्योंकि वो सिंगल पेडल मोड है तो उसकी अच्छी बात यह है कि उसमें गाड़ी कंप्लीट हॉल्ट में आती है। लेकिन एक बात है कि ये जो रीजन मोड्स आपको इसमें नहीं मिलती हैं उस चीज़ को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि जो इसके ब्रेक के पेडल का फील है वो काफ़ी नेचुरल है। और अब आइए समराइज करते हैं। तो बेसिकली EX30 एक ऐसी गाड़ी है जो कि आपको कामली ड्राइव करने के लिए मोटिवेट करती है। इसकी सेकंड रो डेफिनेटली बेटर हो सकती थी। इतना सारा कुछ इस स्क्रीन में दे दिया गया है, उसके साथ आपको यूज टू होने में टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। बाकी इसकी चार्जिंग स्पीड भी ठीक है और इसमें कुछ ऐसे क्वर्की फीचर्स भी हैं जो इसका ये सस्टेनेबल एंड रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हुआ जो कैबिन है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करता है। अब बस देखना ये है कि वॉल्वो इसको मार्केट में किस प्राइस पॉइंट पे उतारती है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या प्राइस पॉइंट हो सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि आपके वॉल्वो EX30 के ऊपर क्या विचार है। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।